मेरा है मन सुंदर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना मुझे कोई सुन पा रहा है और ना ही मुझे कोई देख पा रहा है। मैं क्या करूं? खाटू जी, अब आप ही मेरी मदद कीजिए, आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। ऐसे गुलाब का फूल तो सुकून लगाया करती थी, इसका मतलब सुकून ने मेरा रूप लिया है। सुकून, तुम सुकून हो ना? तुमने मेरा रूप कैसे लिया है? कैसे किया तुमने ये सब? बोलो बोलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। सुकून। रूही, आई मम्मी जी। ये सब क्या है? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? सुकून ने मेरी जगह ले ली है और मैं ना किसी को दिखाई दे रही हूँ, ना ही कोई मुझे सुन पा रहा है। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? कहीं ये सब सुकून ने तो मेरे साथ नहीं किया? और मैं सुकून को इस घर से बाहर निकालूंगी तो कैसे निकालूं? मैं कैसे सबको अपनी सच्चाई बताऊं? ना मैं किसी को छू पा रही हूँ और ना ही किसी को अपनी सच्चाई बता पा रही हूँ। अब मेरी मदद वही करेंगे जो मेरी सच्चाई जानते हैं। खाटू जी, अब आप ही मुझे मेरी मुश्किलों का हल बताएंगे। अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। खाटू जी, मुझे विश्वास था कि हर युग में अच्छाई की बुराई पर विजय होती है, और आज आपके होते हुए सुकून का काला साया मेरे घर परिवार की खुशियों पर, खास करके मेरे नाहर जी की जिंदगी पर छाया हुआ है। खाटू जी, ये कैसी दुविधा है? मैं यहाँ हूँ पर कोई मुझे देख नहीं पा रहा है, कोई मुझे सुन नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस संसार में होकर भी यहाँ मौजूद नहीं हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पहचान मुझसे छिन रही हो। खाटू जी, अगर आपने मुझे इस धरती पर वापस भेजा है तो मुझे कोई ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं सुकून को इस घर से बाहर कर सकूं। खाटू जी, मेरी मदद कीजिए, मुझे एक नई रोशनी, एक नया साहस दीजिए ताकि मैं सुकून से अपने परिवार की खुशियों की रक्षा कर सकूं। ओम श्यामाय नमः, ओम खाटू नाथाय नमः। ये क्या? मैं फूल को छू पा रही हूँ। इन्हें अपने हाथों में ले पा रही हूँ। खाटू जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। उन्होंने मेरे हाथों में
फूलों को छूने की शक्ति दे दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद खाटू जी, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। थैंक यू खाटू जी। इतनी तेज तो हवा भी नहीं चल रही जितनी ये घंटी हिल रही है। हे भगवान, कहीं इस घर में फिर से भूत तो नहीं आ गया। रोमिल निकल ले बेटा। खाटू जी, आपने मुझे छूने की शक्ति देकर मेरे मन में फिर से एक नई उम्मीद जगा दी है। अब मुझे ये सोचना है कि मैं सुकून को इस घर से कैसे बाहर करूं। अब ये गंगाजल ही सुकून को इस घर से दूर करेगा। पलक में ऑलरेडी यार बहुत लेट हो गया हूँ यार। नाश्ता करूंगा तो और लेट हो जाऊंगा। हाँ बस 1 मिनट। बाय बाय बाय। 2 मिनट लगेंगे। डर गई? अरे यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम डरो, लेकिन तुम हो कि डरती ही नहीं हो। मेरे मामले में अपनी नाक घुसाने की जरूरत नहीं है। कितनी बार समझाया लेकिन तुम समझती ही नहीं हो। पहले की तरह लड़ना झगड़ना मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हें है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ो झगड़ूं। अगर अगली बार कोई गड़बड़ की ना तो ये जो चाकू दिख रही है उसी तुम्हारे अंदर घोंप दूंगी मैं। क्यों? अरे क्यों नौटंकी करनी है तुम्हें? वैसे से सास बहू की तरह रहते हैं ना साथ में प्यार से। तुम मेरी चाँद सी बहू और मैं प्यारी सी सास। आप और प्यारी सी सास? अरे आप गुंडी है जिसे पुलिस ढूंढ रही है, और मैं ना आपकी ये धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। मैं अपने परिवार को आपको धोखा देने नहीं दूंगी। ओह मेरी जान, इसे धोखा नहीं कहते, इसे कहते हैं फ्यूचर प्लानिंग। बहुत आसान सी बात है। देखो, तुम्हारी दादी सास की बस चंद सांसें बाकी है। तुम्हें मुझे ही अपनी दादी सास मानना पड़ेगा, तो क्यों नहीं अभी से तुम मुझे एक्सेप्ट कर लेती? इस बार तो निशाना जानबूझकर चूका है, लेकिन अगर ज्यादा होशियारी की तो अगली बार नहीं चूकेगा। याद रखना। अब ये गंगाजल मिला हुआ पानी सुकून को इस घर से दूर करेगा। बाजरे दा सट्टा, लगता है सुकून आ गई। बाजरे दा सट्टा, बाजरे दा सट्टा वैसा। सच में इतने अच्छे परिवार और इतने अच्छे पति के साथ रहना कितना अच्छा लगता है। थैंक यू रूही, मुझे इतनी अच्छी जिंदगी देने के लिए।
जानती हूँ तुमने सबको धोखा देने के लिए मेरा रूप लिया है, पर अब तुम्हें अपने असली रूप में आना ही होगा। आओ अपने असली रूप में आओ। ये तो मेरा शरीर है, इसका मतलब तुम मेरी जगह लेने के लिए मेरे शरीर का इस्तेमाल कर रही हो। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इतना सुनहरा मौका मिलेगा और मैं उसे अपने हाथ से जाने दूंगी? अपनी तरह बेवकूफ समझा है क्या मुझे? जब तुम मौत के दरवाजे पर खड़ी थी तो मैंने मौका पाकर तुम्हारे शरीर पर अपना कब्जा कर लिया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस शरीर को नहीं छोड़ूंगी। सुकून, ये शरीर मेरा है और इस शरीर पर सिर्फ मेरा हक है, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है और मैं अपनी शरीर को वापस पाकर रहूंगी। तुम हर बार कामयाब नहीं हो सकती रूही। तुम एक बार आग बुझाओगी, मैं 4 बार और आग लगाऊंगी। इस बार तुम्हारी हार तय है, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी हार मान लो। इसे तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रही हूं मैं। अगर आइंदा तुमने अपने शरीर में घुसने की कोशिश की तो मैं इसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। सुकून, मैं जानती हूँ तुम्हें अपना प्यार चाहिए, परिवार चाहिए, पर तुम मेरा प्यार और परिवार छीनकर अपनी दुनिया नहीं बसा सकती। ये गलत है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी अपने प्यार और अपने परिवार के लिए हर हद पार कर सकती हूँ और हर मुश्किलों को भी पार कर सकती हूँ। मैं भी अपने शरीर में वापस जाकर रहूंगी। बहुत देर हो गई, एक बार रूही को देख लेता हूँ, उसे दवाई भी खिला दूंगा। हे खाटू जी, मुझे लगा था मेरी दादी सास दुनिया की सबसे खतरनाक औरत है, पर ये बहरूपिया तो मेरी दादी सास से भी 4 कदम आगे निकली। मेरी भूल को माफ करके मेरी दादी सास को वापस भेज दीजिए खाटू जी, उन्हें ठीक कर दीजिए। जो मांग रही हो वो सोच समझ कर मांगो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी प्रेयर तुम्हारे लिए ही खतरे की घंटी बन जाए। ऐसे क्या देख रही हो? वार्निंग दे रही हूँ, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मत मार लेना मेरी जान। रिस्की गेम। बीवेयर। मैं
एक बहुत पुरानी भटकती आत्मा हूँ रूही, और आत्मा जितनी पुरानी होती है उतनी ही खतरनाक और ताकतवर बन जाती है। इसलिए तुम इस शरीर को कभी नहीं पा पाओगी। सुकून, आखिर तुम चाहती क्या हो? नहार, सुकून, बकवास बंद करो। भूलो मत कि तुम एक आत्मा हो, और आत्माओं का मकसद मुक्ति और उसका मोक्ष होता है। इंसान के शरीर को तब मुक्ति मिलती है जब उसकी हर इच्छा पूरी होती है। पूरी जिंदगी में प्यार के लिए तड़पती रही, मेरे नसीब में सिर्फ नफरत थी। मरने के बाद, सालों भटकने के बाद, आज जब मेरी इच्छा पूरी हो रही है, मुझे प्यार मिल रहा है। जब तक मैं वो प्यार हासिल नहीं कर लेती, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। सुकून, जिस प्यार की तुम बात कर रही हो उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, क्योंकि तुम नहार जी की जिंदगी में सुकून बनकर नहीं बल्कि रूही बनकर रह रही हो। अगर नहार जी तुमसे प्यार करेंगे तो वो अपनी रूही का नाम लेकर करेंगे। अगर नहार जी तुम्हारी फिक्र करेंगे तो वो अपनी रूही की फिक्र करेंगे, तुम्हारी नहीं। सब पाकर भी तुम हमेशा खाली हाथ ही रहोगी, इसीलिए अपनी जिद छोड़ दो। एक न एक दिन नहार जी को ये एहसास हो जाएगा कि जो उनके साथ रह रहा है वो सिर्फ रूही का शरीर है, रूही की रूह नहीं। क्योंकि मेरे नहार जी अपनी रूही की रूह से प्यार करते हैं, उसके शरीर से नहीं। और तुम्हारी असलियत नहार जी के सामने आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी है। ये सब किताबी बात है। इंसान के शरीर में चाहे किसी की भी आत्मा हो, इंसान सिर्फ शरीर को पहचानता है, उसे चाहता है, उसे प्यार करता है। इसलिए तो मेरे पास प्यार है, परिवार है, मेरी हर इच्छा पूरी हो रही है। और खाली हाथ तो तुम तड़प रही हो ना, अपने शरीर के लिए, अपनी खुशियों के लिए, जो अब मेरी है। दुनिया के लिए अब मैं रूही हूं। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा सब कुछ अब मेरा है। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने इस सुंदर मन पर? तो ऐसा करो, अपने इस मन से ही प्यार पालो। क्योंकि ये शरीर तो अब सिर्फ मेरा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने शरीर को पाकर रहूंगी। रूही, नहार जी, आपने देखा ना अभी क्या हुआ? ये मैं नहीं हूँ, ये सुकून है। सुकून की आत्मा ने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया। रूही, तुम ठीक हो ना? मुझे ऐसा लगा जैसे तुम अभी अभी जमीन से उठी हो। सब ठीक है ना? हाँ, वो मेरा झुमका नीचे गिर गया था तो मैं बस वही उठा रही थी, इसीलिए आपको ऐसा लगा होगा। अच्छा नहार जी, आप मेरी बात सुनिए। मैं आपकी रूही हूँ, ये आपकी रूही नहीं है। नहार जी, ये सुकून है। अच्छा ठीक है, ये लो तुम्हारी दवाई, वही देने आया था। सुनो, मुझे जरूरी कॉल करना है, मैं अभी आया, तुम दवाई खा लेना दवाई। नहार जी, कमाल है ना, मैं तुम्हारे ही शरीर में आकर तुम्हें देख पा रही हूँ।
तुम सिर्फ एक भटकती आत्मा हो, ना मरी हुई हो और ना ही जिंदा हो। तुम्हारे पास कोई शक्तियां नहीं है और ना ही तुम्हारा कोई वजूद है। तो अब तुम चाह के भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बहुत जल्द तुम्हारा ये गुरूर टूटेगा। तुम्हें क्या लगता है मेरा शरीर लेकर तुम मेरे परिवार को, मेरे नहार जी को अपना बना लोगी, उनका दिल जीत लोगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। इस घर में, मेरे नहार जी के दिल में हमेशा सिर्फ मैं थी और सिर्फ मैं ही रहूंगी। और ये परिवार हमेशा से सिर्फ मेरा है और हमेशा सिर्फ मेरा ही रहेगा। और बहुत जल्द मैं तुम्हें यहां से बाहर निकाल कर रहूंगी। तुम चाहती हो ना कि मैं अपनी मन की सुंदरता से अपने नहार जी को हासिल करूं? तो ठीक है, अब तुम देखो, मैं तुम्हें अपनी मन की सुंदरता की ताकत दिखाती हूँ। तुम्हें जितनी कोशिश करनी है कर लो, पर जीत तो मेरी ही होगी। अरे, ये मंदिर में दिया किसने जलाया? नाहर ने तो कहा कि रूही नहा रही है। अगर रूही नहा रही है तो दिया किसने जलाया? सोनी सुनो जी। मैंने पंडित जी से बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि घर की शांति के लिए आरती में पूरे परिवार को सम्मिलित होना पड़ेगा। ठीक है माँ जी, मैं अभी सबको बोलकर आती हूँ। परिवार की सुख शांति के लिए सब लोग बारी बारी आरती करेंगे। रोही, क्या हुआ? हाँ, आ जाओ। क्या हुआ रोही? तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ नहार जी। वो क्या है ना कि इस दिए की धुएं की वजह से ना मुझे दिक्कत हो रही थी, इसीलिए। वैसे भी मैंने छू तो दिया ही ना। आप आगे की आरती आप कर लीजिए। हाँ, अच्छा ठीक है।
इसका मतलब सुकून किसी भी पवित्र चीज को हाथ नहीं लगा सकती। क्या हुआ? तुम तो बहुत ताकतवर थी ना, फिर अब क्या हुआ? मेरा शरीर पाकर भी तुम नहार जी के साथ आरती नहीं कर पा रही हो, और मैं अब बिना शरीर के भी मेरे नहार जी के साथ आरती करूंगी। यही है मेरे असली प्यार और मेरे मन की ताकत। लगता है भगवान भी यही चाहते हैं कि तुम नाहर से दूर रहो। देखो ना, इसीलिए नाहर आगे अकेले आरती कर रहा है और तुम यहाँ सबसे पीछे अकेले खड़ी हो। रूही, क्या किया तुमने? मुझसे सवाल पूछने से पहले अपनी दादी से सवाल पूछे कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्या हुआ दादी? अभी तो आप मुझे बहुत ताने मार रही थी, अब क्या हुआ? अब आप चुप क्यों हैं? मेरे और नाहर जी के रिश्ते को लेकर आप एक मौका नहीं छोड़ती ना ताने मारने का। आपको इतनी भी शर्म नहीं आई कि मेरी तबीयत खराब है, तुम्हीं की वजह से मुझे दिक्कत हो रही है। पर नहीं, आप तो अपनी आदत से मजबूर है, आ गई फिर से ताना मारने। रूही, ये क्या बदतमीजी है? तमीज से बात करो माँ जी से। भूलो मत, ये तुम्हारी दादी सास है। अगर माँ जी ने तुम्हें कुछ कह दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनसे बदतमीजी से बात करोगी या ऐसे आरती उछालकर अपशगुन करोगी। लगता है गोली का असर सीधा तुम्हारे दिमाग पर हुआ है। रूही, ये सब क्या है? ये कैसा बर्ताव है? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम कब से इतना गुस्सा करने लगी? कहीं नाहर को मुझ पर शक ना हो जाए। बात को संभाल सुकून। क्या बात है रूही? वो नाहर जी, मेरी तबीयत खराब है ना, और धुएं की वजह से मुझे दिक्कत हो रही थी, और उसके बाद दादी की बात सुनकर मुझे और गुस्सा आ गया। दादी, आई एम सॉरी, पर प्लीज आप मेरे और नाहर जी के रिश्ते को लेकर कुछ ना ही बोले तो बेहतर होगा। जरा सी गोली क्या लग गई तुमको? तुम सबकी सांत्वना बटोरने लग गई। हाँ,
लेकिन रूही, जिसकी गलती होती है ना उसे सुनना पड़ता है, और गलती तुम्हारी है। तुम्हारी ही गलती की वजह से सुकून का काला साया हमारे घर पर पड़ा। तुम्हारी ही बेवकूफियों की वजह से पूरे परिवार को इतना झेलना पड़ा। तुम क्या चाहती हो, हाँ? कि मैं तुम्हें ताने ना मारूं, तुम्हारी तारीफों के पुल बांध दूं, हाँ? दादी प्लीज शांत हो जाइए। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है, आप भी जिम्मेदार हो। प्लीज अब ये सब बातें भूल जाइए। इतने दिनों बाद मैं और रूही साथ है, और मैं नहीं चाहता घर में कोई ड्रामा हो, कोई तमाशा हो। प्लीज प्लीज दादी शांत हो जाइए। हाँ माँ, आप भी शांत हो जाइए। और रूही बेटा, तुम भी गुस्सा थूक दो। माँ, रोही कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही है। मैं एक बार बात करती हूँ इससे। जूही, तुम कहाँ जा रही हो? आज डॉक्टर के पास तुम्हारा अपॉइंटमेंट है ना? जाओ, जाके तैयार हो जाओ। हाँ हाँ। क्या हुआ रूही? रूही, क्या हुआ है बाबा तुम्हें? हाँ? अच्छा चलो, दादी की तरफ से आई एम सॉरी। शांत हो जाओ। देखो, इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। प्लीज शांत हो जाओ। अच्छा मैं एक सेकंड हो गया। नाहर जी के साथ आरती करने से तुम जीत नहीं जाओगी। भूलो मत, अब तुम्हारे और नाहर जी के बीच मैं हूं रूही, और मैं तुम्हारी किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगी। वो तो वक्त ही बताएगा सुकून। अच्छा ठीक है रघु, मैं थोड़ी देर में निकलता हूँ मीटिंग के लिए। ठीक है, ओके। नाहर जी को किसी भी तरह से अपनी सच्चाई बतानी होगी। और नाहर जी मीटिंग के लिए तो कार से ही जाएंगे ना? क्या करूं? अब जैसे ही नाहर जी की नजर इस पर पड़ेगी, उनको सुकून की सच्चाई पता चल जाएगी। नाहर जी तो कार की ओर देख ही नहीं रहे। क्या करूं? नाहर जी कार की ओर देखिए ना। नाहर जी तो कार की ओर देख ही नहीं रहे। कुछ तो करना होगा। ये आवाज कैसी थी? ये क्या? शीशे पे क्या लिखा हुआ है? एक बार जाके देखता हूँ। अरे मेरा फोन।
क्या कर रही हो रूही? क्या कर रही हो तुम? सॉरी नाहर जी, वो मैं पौधों में पानी डाल रही थी तो मैंने आपकी गाड़ी पर ये धूल देखी तो इसीलिए मैंने धो दिया। देखिए ना कितनी गंदी हो गई थी गाड़ी। आप पर छींटे तो नहीं आए ना? नहीं, बट मुझे लगा कार के पीछे कुछ लिखा हुआ था, वही देखने आया था मैं। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, पर शायद सुबह वो माली का बच्चा आया था ना, शायद उसने ये शरारत की होगी। अब ऐसी शरारत तो कोई ना समझ ही कर सकता है ना। नाहर जी ये झूठ बोल रही है। नाहर जी ये आपकी रूही नहीं है, मैं आपकी रूही हूँ। नाहर जी आप प्लीज पहचानने की कोशिश कीजिए, प्लीज नाहर जी। ये सुकून है। रूही इधर आओ। ये काम तो होता रहेगा, मैंने तुम्हें आराम करने के लिए कहा था ना। तुम जाओ आराम करो, को। एक सेकंड। मैं जानता हूँ दादी कभी कभी बहुत ज्यादा बोल देती हूँ, किसी को भी गुस्सा आ जाएगा, कोई भी ट्रिगर हो जाता है। मैं खुद अपना आपा खो बैठता हूँ। तुम्हें तो मेरे गुस्से के बारे में पता है, लेकिन मुझे शांत किसने किया? तुमने। बड़ों के मान सम्मान के लिए चुप रहना किसने सिखाया? तुमने। और आज तुम ही देखो, मैं तुम्हें गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुमने कुछ गलत किया, लेकिन जिस तरीके से तुमने अपनी बात कही वो गलत था, वो बिल्कुल गलत था रूही। इसलिए बोल रहा हूँ रूही, थोड़ा अपना ख्याल रखो, थोड़ा रेस्ट दो खुद को। तुम्हें आराम की जरूरत है ताकि तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही रहे। और मुझे मेरी रूही वापस चाहिए, हंसती खेलती मुस्कुराती, एकदम एक्टिव। जाओ रेस्ट करो। जी मैं आगे से ध्यान रखूंगी। गुड। चलो मैं निकलता हूँ, बाय। नाहर जी, नाहर जी। क्यों नहीं मान लेती आप? क्या लगता है तुम्हें तुम ऐसे मेरी सच्चाई लिखोगी और मैं नाहर जी को पढ़ने दूंगी? नहीं रूही, तुम लाख कोशिशें क्यों ना कर लो, फिर भी तुम ही हारोगी। क्या कर नाहर जी को मेरा सच कैसे पता? जूही, क्या करूं? जूही को अपनी सच्चाई कैसे बताऊं? मुझे कैसे बदल के जूही को अपनी सच्चाई बतानी होगी। क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? जूही, रूही तुम्हारे साथ है, वो मैं नहीं, सुकून है। उसने मेरे शरीर पर कब्जा किया है। जूही, जूही, जूही कहाँ चली गई?
कौन है? कौन है? जूही, जूही, जूही रुक, मुझे तुझे कुछ बताना है जूही। जूही रुक। मम्मी जी दूर हटिए, सुकून आप पर हमला करने वाली है। मम्मी जी, मम्मी जी, रूही, मम्मी जी मैं देख रही थी आपने कितने सुंदर जुराबे बुने है ना? हाँ। अब दादी अपने होने वाले पोते के लिए इतना तो करूंगी ही ना। ये जूही भी ना, पक्का इस लड़की ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया होगा। ये नहीं कि उठकर कुछ खाना खा ले। अपना ध्यान तो रखती नहीं है, पता नहीं होने वाले बच्चे का क्या ही ख्याल रखेगी। नहीं जाके उसे फल देकर आती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी जी को मारने की? छोड़ो इसे, छोड़ो, छोड़ो इसे। बचाओ, 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 बचाओ। ये चाकू, चाकू हवा में कैसे लटक रहा था? अरे क्या हुआ? ये कैसा शोर है? हाँ दादी, दादी, वो सुकून की आत्मा इस घर में मौजूद है, वो मुझे मारना चाहती है। हाँ हाँ माँ जी, चाकू रूही की तरफ था, मैंने खुद देखा। रूही तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया ये सुकून का नाटक। हाँ, जिसने रूही पर हमला किया है कल को मेरे पोते पर भी हमला कर सकती है। सुकून का तो अब मैं इलाज करती हूँ। दादी किसको फोन मिला रही है? मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।